गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। निकम्मा, मैंने बस 10% ताकत लगाई है और तुम 3 कदम पीछे चले गए। मैंने कभी नहीं देखा है तुम जैसा बेवकूफ। अरे गुरुजी, आपको खून आ रहा है। बकवास। तुम्हारे गुरु को बस गर्मी लग गई है। ओह, छोड़ो, तुम तुरंत पहाड़ से उतरकर मेरे लिए एक काम करो। गुरुजी, आप मुझे भगा रहे हैं क्या? सुनो, सागर नगर के सूचे परिवार के मुखिया मेरे पुराने दोस्त थे। कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। उनकी एक बेटी है, रिया। तुम 1 महीने तक उसकी रक्षा करो और उसे विरासत पाने में मदद करो। कोई गलती नहीं। है। गुरुजी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। रिया की विरासत में एक आध्यात्मिक नस का क्रिस्टल है। अगर तुमने उसे अवशोषित कर लिया तो 1000 साल की शक्ति मिल जाएगी। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारा गुरु खुद चला जाएगा। यह भी ठीक रहेगा। गुरुजी, आप अपना ख्याल रखना। अच्छे शिष्य, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वर्तमान क्षमता इस दुनिया में अजेय है? बेटा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए जो खर्चा दिया है वो एक आम परिवार का 6 महीने का खर्चा है। बेफिक्र होकर खर्च करो। हमेशा निकम्मा कहते रहते हैं, लेकिन इतना पैसा दे दिया। गुरुजी वाकई कहने में कड़वा, दिल में नरम है। क्या यही वो गाड़ी है जिसका गुरुजी ने जिक्र किया था? ज्यादा तेज भी तो नहीं दौड़ती। यहाँ की मुर्गी पूरे नदीपुर में सबसे स्वादिष्ट है। मुर्गी? बिल्कुल सही, भूख लगी है। तो पहाड़ से उतरने के बाद पहला खाना मुर्गी ही खाते हैं। सुनते हैं राजेश जी, लेकिन सारी विरासत अपनी बेटी को दे दी है। हाँ, बिल्कुल सब कहते हैं राजेश जी की वसीयत में अपने बेटे का जिक्र तक नहीं किया। क्या राजेश ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी बस रिया को दे दी गई है? वह अकेली औरत इसे कैसे संभालेगी? आप दोनों मेरे परिवार के मामलों पर इस तरह बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। रिया, सीईओ रिया आ गई हैं, वह शोक समाप्त हो गया। हम चलते हैं। अगर इस तरह रोते रहे शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पापा को बेचैन करके न जाने दें। धन्यवाद भैया। आप पहले आराम करने घर जाइए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। रिया, मैंने कहा था कि तुम लगातार इस तरह जुटे रहोगे, शरीर में समस्या आ जाएगी। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद गाड़ी चलाकर घर जा सकती हूँ। पहले पापा के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना जरूरी है। उसका पीछा करो और साफ सुथरा काम करो। उसे पकड़ो साला। 100 रुपए में यहाँ की टॉप गर्ल को बुलाने की हिम्मत? क्या तुम सोचते हो कि ये कोई सैलून है? रुको, भागो मत। जल्दी गाड़ी चलाओ। पकड़ो उसे। जल्दी गाड़ी चलाओ। अरे वाह, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैंने चिकन खाया और पैसे नहीं दिए। तुम भी ऐसे ही हो क्या? तुम्हें कुछ जहर लग गया है। कुतिया,
बता, अब कहाँ भागेगा? इतने सारे मर्द एक औरत को परेशान कर रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया। मादरचोद, तू कौन होता है मेरे सामने? तू हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? क्या देख रहे हो बेवकूफों की तरह? आगे बढ़ो, उसे मार डालो। तुमने कहा था ना कि तुम पेशेवर लड़ाके हो। कैसे कैसे इतने सारे लोग एक आदमी को भी नहीं हरा सके? हरामजादे, तू मेरे लिए रुक, मैं तुझसे बाद में हिसाब करूंगा। बात की जरूरत नहीं, अभी हिसाब कर लो। माफ करो भाई साहब, मेरी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े आदमी हैं, दिल रखो, इस बार माफ कर दो। भाई साहब, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तो तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? वरना ठीक है, जरूर, बिल्कुल अपनी बात पर कायम रहेंगे, जरूर। चले जाओ। वाह, कमाल है, कमाल। शांत हो जाओ, मेरी मदद करो। उसका जहर तो शरीर के अंदरूनी अंगों तक पहुंच गया है। अगर जल्दी जहर न निकाला गया तो शायद वो कल की सुबह तक नहीं देख पाएगी। अब क्या करूं? मर्द औरत के बीच शारीरिक संपर्क ठीक नहीं, लेकिन उसकी यह हालत देखकर मैं बस तमाशा नहीं देख सकता। लेकिन उसके शरीर का यह गुजर निकालने के लिए उसके सारे कपड़े उतारने होंगे। बाहर से कुछ भी नहीं ढंकना चाहिए। छी, अब इतना सोचने का वक्त नहीं है, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। माफी चाहता हूं। नहीं देखना, नहीं देखना, मैं तो एक सज्जन आदमी हूं। खून तो उगल दिया है, लेकिन शरीर में बचा हुआ जहर अभी साफ नहीं हुआ और जारी रखना होगा। अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा जहर निकाल रहा हूं। तुम मेरी पैंट मत उतारो। अरे नहीं नहीं, मेरी पैंट मत उतारो। मैं तो पहाड़ से नीचे एक पत्थर लेने किसी से मिलने आया था, लेकिन वो इंसान मिला ही नहीं, उल्टे मेरा ब्रह्मचर्य भी गया। ओह, ये ब्रह्मचर्य टूटते ही दशकों की मेहनत सब खत्म हो गई। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में कैसे और मेरे बिस्तर पर? मैं ये थप्पड़ इतना जोरदार था, मेरे हाथ में तो दर्द भी नहीं हुआ। तुमने मुझे मारा? असल में तुम जहर खा चुकी थीं। तुमने ही मुझसे वापस लाने की गुजारिश की थी। पता है, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना ब्रह्मचर्य खो दिया। 30 साल की साधना बेकार चली गई। चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली हूं, फिर से साधना में पूरा 1 साल लगेगा। मान लेते हैं तुमने मुझे बचाया, तो कल रात की बात सिर्फ एक दुर्घटना थी। अपना मुंह बंद रखो, किसी से भी इसका जिक्र मत करना। दुर्घटना? मैं साधना करने पहाड़ से उतरा था, जिससे मिलना था वो नहीं मिला। उल्टे 30 साल की साधना गंवा बैठा। अब मैं साधना कैसे करूंगा?
रोना बंद करो। बस साधना गई ना, मैं तुम्हें मुआवजा देती हूँ, ठीक है? मुआवजा? तुम्हें पता है 30 साल की साधना कितनी कीमती होती है। कितना भी बड़ा मुआवजा उसे वापस नहीं ला सकता। ये रहा 50 लाख। ये लो और तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। कभी वापस मत आना। कल रात की बात अगर तुमने एक शब्द भी किसी से कहा तो मैं तुम्हें नदी प्रांत में टिकने नहीं दूंगी। ये एक कागज ही 50 लाख है? रिया, रुको। तुम्हारा नाम रिया है? तुम ही हो मेरे गुरु की बहुत पुरानी दोस्त की बेटी रिया। बहुत अच्छा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे, तुम्हारे गुरु मुझे ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं इस बार पहाड़ से उतरा हूँ खास तुम्हारी रक्षा के लिए, और साथ ही लेने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मुझे ऑफिस का काम है, तुम पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। ये क्या मामला है? मैंने ऊपर से उड़कर नीचे आ गई। तुमने मेरी 30 साल की साधना ले ली है। उड़ना तो दूर, जमीन में समा जाना भी मुश्किल नहीं होगा। क्या? सीधे शब्दों में कहूं तो मैं शुद्ध आदि पुरुष हूं। तुमने मेरे साथ सोने के बाद मेरी ये 30 साल की साधना तुम्हारे शरीर में चली गई, लेकिन तुम्हें नियंत्रण करना नहीं आता, तो ये हाल हो गया। तो मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? मान लो केला और सेब एक साथ खा लो, बस, यानी कि युगल साधना। तू तो बदमाश है। अच्छा हुआ मैंने जल्दी हट गया। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारी युगल साधना से पहले तुम्हें चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। किसी को लग गया तो चलो, माना किसी को नहीं लगा, लेकिन फूल पौधों को लग गया। चुप रहो और मत बोलो, चले जाओ। मैं सच कह रहा हूं, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? सचमुच पागल है। छोड़ो, पहले कपड़े बदलकर ऑफिस चलते हैं। जी और रिया जी, नमस्ते। अरे, ची और रिया की तो बात ही अलग है। तुम हो? ची और रिया, तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कल रात अगर वो नौजवान लड़का मेरा काम बिगाड़ नहीं देता तो आज तुम यहाँ खड़ी होती। आज वो यहाँ नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है ना दोस्तों जी? आगे बढ़ो। उस आदमी की आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है? मैं आपको जानती तक नहीं, आप मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? बेकार बेकार, एक औरत से भी नहीं लड़ सके? तुम्हें पाल पोस कर क्या किया? सब मिलकर हमला करो। मुझे यकीन है कि हम उसे हरा देंगे। हमला करो, क्या कर रहे हो? फिर से तुम? क्या बात है? कल की पिटाई काफी नहीं थी क्या? हालात ठीक नहीं लग रहे, पीछे हटो। तुम यहाँ कैसे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें बचाया भी है। मैंने कहा था, मैं अपने गुरु के आदेश पर तुम्हारी रक्षा करने आया हूं।
1 महीने का समय पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा, और साथ ही मेरी स्पिरिट वन स्टोन वापस ले लूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ, क्या तुम बस मुझे तंग करना बंद कर सकते हो? लेकिन तुम्हें सच में मेरी सुरक्षा की जरूरत है। वो सारे लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं। अगर वो फिर आए तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर वो फिर आए तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस 1 महीना, जब तुम्हें विरासत मिल जाएगी और मुझे स्टोन मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? वो सही कह रहा है। अगर वो लोग फिर आ गए तो शायद मैं इतनी भाग्यशाली नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम 1 महीने के लिए मेरे निजी सहायक बन सकते हो। और जो पत्थर तुम कह रहे हो वो कौन सा पत्थर है, वह बाद में जब मुझे विरासत मिल जाए तब देखेंगे। निजी सहायक ही काफी नहीं है, निजी भी होना है। रुको, अरे नहीं, तुम मुकर तो नहीं रही? तुम मेरे सहायक बन सकते हो, लेकिन 3 नियम हैं। स्टोन मिल जाए तो 3 नहीं, 300 नियम भी मान लूंगा। पहला, कम बोलो, ज्यादा काम करो। दूसरा, कल रात की बात अगर तुमने किसी को बताई तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तीसरा, मुझसे दूर रहो। जी मैडम। एक औरत को भी संभाल नहीं सके, निकम्मे। नहीं रवि भाई, ये मेरी गलती नहीं है। रिया के साथ जो लड़का था वह बहुत जबरदस्त लड़ता है। बकवास, मैंने वीडियो देख लिया है। क्या यही कारण है कि तुम मुझे यहाँ लाए हो गुरु से मदद लेने के लिए? अरे रवि भाई, आपको क्या लगता है ये गुरु सच में इतने ताकतवर हैं? इस तरह की बदहाल जगह में रहते हैं। मजा आ गया। कहीं ये ठग तो नहीं है? अच्छा, कुत्ता भी रास्ता नहीं रोकता बूढ़े। क्या तू अंधा है? बस करो, गुरु को ढूंढना जरूरी है। चलो चलते हैं। क्या हुआ बूढ़े? साफ करो। अच्छा, तुझे अच्छी तरह साफ करता हूं। मौत मांग रहा है। गुरु, आप ही गुरु विशाल है ना? मेरा यह छोटा भाई अनजान है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। जल्दी से गुरु से माफी मांगो। गुरु विशाल, मुझे पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे पता है कि तुम आने वाले हो। बोलो, क्या बात है? हमारे बॉस ने कहा है यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। कृपया हमारी मदद करें एक आदमी से निपटने में। कैसा आदमी? गुरु विशाल, वह लड़का आम नहीं है। बस चंद पलों में हम सबको धूल चटा दी। उस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति है। तुम जैसे साधारण लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो? आध्यात्मिक शक्ति? गुरु विशाल बस यही लड़का है जिसने हमारे बॉस की योजना बर्बाद कर दी। इसीलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। जरूरत नहीं। यह रही एक मेरी खास तैयार की हुई अमृत गोली। काम पर जाने से पहले इसे खा लेना। यह उनसे निपटने के लिए काफी होगी। शुक्रिया गुरु। अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो मेरी 3 दिन की साधना पूरी होने के बाद मैं खुद आऊंगा। गुरु, आपकी कृपा होगी। शुक्रिया गुरु। गुरु, आपकी कृपा होगी। शुक्रिया गुरु। देखते हैं इस बार तुम हमारे हाथ से कैसे बचते हो। मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ क्या? बस यही सब करना है। काश कल ही वो जादुई क्रिस्टल मिल जाए। ठीक है, इस मामले पर बस इतना ही। तुम जाओ। रवि, ये तो चेयरमैन का ऑफिस है। तुम लोगों को लेकर यहाँ क्यों घुस आए?
सीईओ रिया, अभी तो चेयरमैन बनी भी नहीं हो, इतनी अकड़ दिखा रही हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि लोग तुम्हें मानेंगे भी या नहीं? मेरे पिताजी की वसीयत में साफ लिखा है कि मैं ही कंपनी की उत्तराधिकारी हूँ। छोड़ो भी, पुराने सीईओ ने हाँ कंपनी तुम्हें सौंप दी है, लेकिन वह 1 महीने बाद की बात है। और फिर तुम्हारे अनुभव और काबिलियत को देखते हुए शायद तुम इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हो। हम यहाँ आए हैं तुमसे अच्छे से बात करने के लिए। किस बात की बात? यह राजेश ग्रुप आज जिस मुकाम पर है वह सबकी मेहनत का नतीजा है। सोचकर ही दुख होता है कि पूरी कंपनी एक औरत के हाथों में जा रही है। हमें भरोसा नहीं है और भरोसा भी नहीं कर सकते। ये माना ये टीम ये क्या नादा क्या त्यास है। रिया बेटी, चाचा की एक बात मान लो, चेयरमैन की कुर्सी इतनी आसान नहीं होती। तुम अभी इतनी छोटी हो, कुछ और साल अनुभव ले लो तो देर क्या है। मैं समझ गई, तुम लोग मुझे पद छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हो। अगर मैं ना मानूं तो? नहीं मानोगी तो फिर हम इस वसीयत को फाड़ देंगे। फिर देखते हैं तुम कैसे गति संभालोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ में हिम्मत की कमी थोड़े ही है। क्या तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो? जल्दी मेरी रक्षा करो। आप बॉस हैं, आपके आदेश के बिना मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तो अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरी रक्षा करो। रॉजर, यही वह आदमी है जिसने विजय को पीटा था। इतना साधारण सा दिखने वाला आदमी वास्तव में कुशल है, लेकिन गुरु विशाल की खास अमृत गोली मेरे पास है। शायद यह भी ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। रिया, ये खंवार तुम्हारा असिस्टेंट है? मुझे तो तुम दोनों बहुत करीब नजर आ रहे हो। कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं? खुलेआम ऑफिस में इस नौजवान के साथ चक्कर चल रहा है। अगर ये चेयरमैन बन गई तो कंपनी का क्या होगा? जल्दी से पद छोड़ दो। पद छोड़ो, पद छोड़ो, पद छोड़ो, पद छोड़ो, पद छोड़ो। इतनी बातें कर ली, अब लड़ाई होगी कि नहीं? बच्चे, ये तो तुमने खुद मांगा है। क्या देख रहे हो? मारो इसे। उस रात जहर की वजह से साफ नहीं देख पाई थी, लेकिन अब लगता है कि उसमें वाकई कुछ खास है। बॉस, आप आराम से बैठिए, आराम से। अब तुम्हारी बारी। ओए लड़के, इधर मत आना। तू आने की हिम्मत करेगा तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तू ये छोटा हरामी सच में मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? तूने कहा था ना कि तुझे उससे निपटने का तरीका आता है। जल्दी कोई तरीका सोचो उससे निपटने का, उसे मार डालो। लगता है मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा अपनी असली ताकत। तूने क्या खाया है? मेरा ये मुक्का खा। आकाश, मेरे साथ ये सब चलाने की कोशिश कर रहा है। अपनी औकात में रह। क्या देख रहे हो? मुड़ जाओ वहां। तेरे जैसे छोटे से शरीर से अमृत गोली खाकर ताकत बढ़ाने की सोच रहा है? ख्याल रखना, बचा नहीं पाओगे तो बुरा हाल होगा। तू ज्यादा ही आगे मत बढ़। हम अभी भी इतने सारे लोग हैं यहाँ। यकीन नहीं होता कि तुझे सब मिलकर भी नहीं संभाल पाएंगे। ओह, सच में? रवि भाई, मैं जाकर कुछ और मदद लेकर आता हूँ। तू यहीं मेरा इंतजार करना। तू वापस आ जा। आकाश, बस हो गया। रवि, जाकर तेरे पीछे वालों को बता देना, मेरे पिताजी की जो विरासत मेरे लिए छोड़ गए हैं उसे कोई भी छीन नहीं सकता। क्या देख रहे हो? अगर फिर देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। तू मेरा इंतजार कर। इंतजार करो। कैसा रहा बॉस? मेरा अभी का प्रदर्शन ठीक था ना? तेरे प्रदर्शन से ज्यादा मुझे ये चिंता है कि मैं कब सामान्य हो पाऊंगी। मैंने कहा था कि सिर्फ युगल साधना से ही होगा। तू फिर से कहने की हिम्मत कर रहा है।
मैं जो कह रहा हूँ सब सच है, बस यही एक रास्ता है। तू फिर से कहने की हिम्मत कर रहा है? तू यहाँ से चला जा। रवि भाई कैसे हो? उस लड़के को सबक सिखाया क्या? सबक क्या सिखाना, मेरी तो उम्र भर की इज्जत लगभग डूब गई थी। गुरु विशाल की अमृत गोली थी ना, वो भी काम नहीं आई। वो लड़का बहुत मुश्किल है, हमें बस बॉस का इंतजार करना चाहिए, फिर देखेंगे। बॉस आ गए। बॉस, आपने जो काम सौंपा था, रिया की असिस्टेंट ने उसे बर्बाद कर दिया। जल्दी नहीं, रिया को विरासत मिलने में अभी भी 20-25 दिन बाकी हैं। तुम लोग बस विशाल के बाहर आने का इंतजार करो, वो खुद उस असिस्टेंट को संभालेगा। अस्सकरासी साई ततल संबोध था। ठीक है। अरे तुम नहाते समय दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? पहाड़ पर तो नहाने के लिए दरवाजा होता ही नहीं है। अच्छे से सुन लो, ये नीचे का इलाका है, आगे से नहाते समय दरवाजा अंदर से बंद करना। देखना मत। मुझे जरूर गर्मी लग गई है। क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। मैं नहीं चला सकता। गाड़ी चलाओ। मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया। बस अब बहुत हो गया। बॉडीगार्ड रखा है और खुद गाड़ी चलानी पड़ रही है। अब और देर मत करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? गाड़ी चलाना नहीं आता, सीट बेल्ट लगाना भी नहीं आता। नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। रवि भाई लक्ष्य चल पड़ा है। यही है बैंक्वेट हॉल। सचमुच बड़ा है, मेरे और गुरु के अभ्यास करने की जगह से भी बड़ा है। जब मैं स्पिरिचुअल वैन क्रिस्टल लेकर वापस जाऊंगा तो मैं भी एक ऐसा ही बनाऊंगा। बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन पहले मुझे मेहमानों से मिलना है। तुम खुद ही घूम लो। अरे यार, क्या तुम ऐसे नहीं खा सकते जैसे भूखे भूत की तरह? अरे ये चीजें सच में अच्छी हैं। तुम भी कुछ लोगे? मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। यह व्यक्ति आंतरिक शक्ति में बहुत मजबूत है, इतनी उच्च स्तर की कुशलता। अगर मैं बाहर नहीं आता तो शायद तुम लोगों को यह काम पूरी जिंदगी में भी पूरा नहीं कर पाते। गुरुजी, आपको यह मदद जरूर करनी होगी। अगर बॉस का काम पूरा नहीं हुआ तो हमारा तो सब खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, हालांकि उसकी क्षमता अच्छी है लेकिन मेरे मुकाबले फिर भी बहुत कम है। बस मैं हाथ लगाऊं। तो उसे जरूर सबक सिखा दूंगा।
इतनी देर कैसे लग गई? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तुम लड़कियों के टॉयलेट में क्या देख रहे हो? तुम इतनी देर से अंदर हो, बाहर नहीं आ रहे। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? उस समय स्पिरिचुअल वन क्रिस्टल तो दूर, गुरु मुझे डांटेंगे कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मैं बस टॉयलेट गई थी, क्या हो सकता था? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। सावधान। शीशा। क्या भूकंप आया? यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी चलो। आकाश, तुम क्या देख रहे हो? अगर अब नहीं गए तो दीवार गिर जाएगी। आंतरिक शक्ति। इस पहाड़ के नीचे अभी भी है मेरी तरह आंतरिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति, और वह दूर से ही वार कर सकता है। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? सोचा नहीं था कि सामने वाला यह लड़का इतना सक्षम है। यह उसने किया? मैं तुझे दिखाता हूं मेरा स्वर्गीय अप्सराओं का फूल बरसाना। अपनी आंखें खोलो। चलो। जल्दी जल्दी मुझे एक चुंबन दो। तुम क्या करने वाले हो? मेरी यांग ऊर्जा टूट गई है, तुमने उसे ले लिया। 30 साल की कुशलता, इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मुझे अपनी शक्ति वापस पानी होगी, तभी मैं उसे हरा पाऊंगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ और फिर वापस कर दूं? जल्दी करो। अगर अब नहीं किया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। उस समय भागना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया ना? फिर से? बस मैं सांस नहीं ले पा रही। बस अब मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया। अब तुम लोगों का निपटारा करने का समय आ गया। सांस को नाभि में केंद्रित करो और अपनी शक्ति को प्रवाहित होने दो। इस लड़के की आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? तुम फिर क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूं। इस बार तुम मेरे हाथों से भाग निकले हो, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। चलो निकलते हैं। आकाश, अगली बार तुम कुछ भी करने का सोचो, पहले मुझे बताना। खिड़की से कूदना कितना खतरनाक था। ठीक है, मालूम है। एक बात और, क्या तुम्हारी शक्ति सच में उस तरीके से क्या ट्रांसफर हो सकती है? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सच है। नहीं तो मैं उस आदमी को कैसे हरा पाता, है ना? अम्मा, लेकिन यह शक्ति ट्रांसफर करने का तरीका बहुत ही अजीब है। खून।
अरे बाप रे, मुझे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी कमर में कांच का एक टुकड़ा चुभा है। जल्दी बैठो, मैं देखती हूँ। देखो तुम, शरीर में कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है और तुम्हें पता भी नहीं चला। इतनी जान क्यों लगा रहे थे? क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। रुको। ठीक है, मैं जल्दी से नहा लेता हूं और सो जाता हूं। तुम भी जल्दी सो जाओ। तुम्हारे शरीर पर चोट लगी है, नहाना नहीं है। लेकिन आज पार्टी में मैंने उस आदमी से लड़ाई की, पूरा पसीने से तरबतर हूं। नहीं नहाऊंगा तो बदबू आएगी। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। कुछ नहीं होगा। की तो ली है। अरे मैंने कहा था ना, जबरदस्ती मत करो। अगर तुम सच में नहाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। बदलो। कपड़े बदलो। यह ठीक नहीं है, मैं तो एक आदमी हूं। तुम्हें पता है ना कि तुम एक आदमी हो ना। बस कपड़े बदलने की बात है। इतना हंगामा मत करो। और सुनो, तुम्हारी कमर पर चोट भी लगी है। मेरी बेहतर सुरक्षा के लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, समझे? समझ गया। यह तुम्हारे लिए पहले से तैयार करवाया गया था। आज इसे ही पहन लो। हिलो डुलो मत, मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? देखो, यही तुम्हारा आज का काम है। ये सारे कर्मचारी रवि और प्रकाश के आदमी हैं, जिन्हें कंपनी में घुसाया गया है। ये मुझसे वफादार नहीं है। तुम कोई तरीका निकालो कि वे खुद ही कंपनी छोड़ दें। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तो बस एक स्पेशल असिस्टेंट हूं। लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए मनाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे स्पेशल असिस्टेंट को ऑलराउंडर होना चाहिए। आगे तुम्हें गाड़ी चलाना भी सीखना होगा। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे गुरु को पत्र लिख दूंगी। लिखूंगी कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तुम एक बुनियादी काम भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं चला जाता हूं। ठीक है, तुमसे डर गया हूं। सियोरिया, वह तो पहाड़ों से आया है। क्या वह कंपनी के पुराने चालबाजों को संभाल पाएगा? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? गड़बड़ हो जाए तो अच्छा है। मुझे शक है कि रवि के पीछे अमित है, नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं होती अंतिम संस्कार और दावत में इतना बड़ा हंगामा करने की, मुझ पर हमला करने की। इस बार आकाश को लोग हटाने भेजना उन्हें एक चेतावनी देने के लिए भी है। मेरा राजेश ग्रुप उन्हें मनमानी नहीं करने देगा। अर्जुन, तुमने कई बार कंपनी के राजर लीक किए हैं, कंपनी के मुख्य हितों के साथ विश्वासघात किया है। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। सीईओ रिया ने तुम्हें निकाल दिया है। तू कौन है बे? मुझे जाने के लिए कौन कह रहा है? सीईओ रिया ने तो मुझसे बात भी नहीं की है। तू मुझे हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझसे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन तू सुनने को तैयार नहीं है, तो मेरी तरफ से कोई मेहरबानी नहीं। मेहरबानी? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझ पर मेहरबानी करेगा? आखिरी बार कह रहा हूं, अपना सामान समेटो और अभी निकल जाओ। मरना चाहता है क्या? यहाँ आकर बदमाशी कर रहा है। मैं लोग बुलाकर तेरी खैर नहीं करवा दूं, क्या समझता है? ये सीईओ रिया का नया बॉडीगार्ड है ना? पहाड़ों से आया जंगली बंदर, अच्छे कपड़े पहनकर आ गया, अपने आप को कुछ समझने लगा है। यह जगह तेरे लिए नहीं है, वापस अपने पहाड़ों में चला जा। मेरी बांह। क्या दिखावा कर रहा है?
और किसे दिक्कत है? आजमाना चाहता है। मैं सीईओ जियांग का आदमी हूँ। तू मुझे हाथ लगाएगा? सीईओ जियांग तेरी खैर नहीं लेंगे। कौन सा सीईओ जियांग, कौन सा सीईओ समुद्र? मैं नहीं जानता। अब से राजेश ग्रुप में सिर्फ सीईओ रिया का हुक्म चलेगा। इस लिस्ट में जिनके नाम हैं, अगर मुसीबत नहीं झेलनी तो फौरन यहां से चले जाओ। अरे तुम रुको। लिन भैया, मैं अभी चली जाती हूँ। जाने से पहले मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ओह, आकाश जी, सब लोगों को मैंने बुला लिया है। आप देखिए ना। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ, सभी लोग। मुझे पता है आप सभी पुराने चेयरमैन के समय से काम कर रहे हैं। कंपनी में 10-15 साल हो गए हैं और आपका दिल सुपरिवार के साथ है। तो अब भैया, तुमने हमें यहाँ बुलाया है, क्या हुक्म है? हम तो बस झाड़ू पोंछा करते हैं, गेट पर बैठते हैं और कुछ नहीं आता। अरे बहुत आसान काम है। तुम लोग कंपनी के लोगों पर नजर रखो। कौन सीईओ रिया के पीछे बातें करता है, कौन बाहर के लोगों से चुपके से मिलता है, और कौन सीईओ रिया का अपमान करता है, तुम लोग मुझे बताते रहना। जो लोग निकाले गए वही उनका हश्र है। जो लोग निकाले गए वही उनका हश्र है। तुम जाकर देखो। सभी अंकल आंटी, सीईओ रिया को पता है कि आप सबने मेहनत की है। आकाश जी ने जो बात कही है, आप बेझिझक वही करें। फिर सीईओ रिया आप सभी की सैलरी में 2000 रुपये बढ़ा देंगी। यह आज सीईओ रिया की तरफ से आप सबको मिलने वाला बोनस है। लो। वाह, शुक्रिया सीईओ रिया। अरे, हम पूरी नजर रखेंगे, किसी को सीईओ रिया पे आंख उठाने नहीं देंगे। आप चिंता न करें, आगे से कंपनी में जरा सी भी हलचल होगी, हम तुरंत आकाश जी और सीईओ रिया को रिपोर्ट करेंगे। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सारे लोगों को निकाल दिया। तुम मुझे इस वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल नहीं समझती है ना? रवि, तुम्हारे लोगों ने कंपनी का राज लीक किया, लोगों को भड़काया, फंड्स का गबन किया। इनमें से कौन रहने लायक था? वे लायक ही नहीं है राजेश ग्रुप में रहने के। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम खुद कंपनी से इस्तीफा दे दो तो मैं तुम्हें कुछ मुआवजा भी दूंगी। नहीं तो जब मैं तुम्हारे और तुम्हारे पीछे वालों के किए सारे कामों का पता लगा लूंगी, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा ना बढ़ो। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारे छोटे मोटे हथकंडे मुझे डरा सकते हैं? अच्छा, हम देख लेंगे। विजय, अब कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग पहले जाओ। लिन भाई, अरे फिर तुम? पिछली बार पिटाई कम पड़ गई थी क्या? फिर से मार खाने का मन कर रहा है? लिन भाई, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं आपकी शान नहीं पहचान पाया, आपका अपमान कर दिया। आज तो मैं खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूं। मैंने बाहर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया है, आप कृपा करके खाना खा लीजिए। इसे मेरी माफी समझ लीजिए। माफी की जरूरत नहीं है। खाना है तो कंपनी के कैंटीन में खाओ। बाहर खाने में रिस्क है। कैंटीन का खाना बाहर के खाने जैसा कहां होता है? भाई, अब बस मेरे साथ चलिए। पक्का आपको अच्छा खाना पीना मिलेगा और आपके लिए अच्छी चीजें भी लाई हैं। बेटा, तुम हरगिज इनके साथ मत जाना। ये लोग सुबह से ही कंपनी के गेट पर शक की नजर से घूम रहे थे। मैंने सुना ये कैंटीन की बात कर रहे थे। सीईओ रिया, लगता है सीईओ रिया के खिलाफ कुछ करने की सोच रहे हैं। क्या?
जब शराब पीने से मना कर दिया तो सजा भुगतो। तो फिर हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं। भाइयों, आगे बढ़ो। तुम लोगों के बस की बात है? पहले मैं सी और रिया को बचाता हूं, बाद में तुम्हारा हिसाब करूंगा। उठो सब, जल्दी उठो, जल्दी से पीछा करो। उसे हमारा काम बिगाड़ने बिल्कुल नहीं देना, हमारी योजना खराब करने नहीं देना। कंपनी में उपद्रव करने की हिम्मत? देखते हैं हम मानते हैं या नहीं। क्या कर रहे हो सब? और हम भी। जब पूरी तरह साफ हो जाएगा रवि और उनके लोगों का प्रभाव, तब हम पूरी तरह से कंपनी संभाल पाएंगे। पहले खाने की प्लेटें तैयार करने का काम आंटी पूजा ही करती थी ना, आज किसी और को क्यों बुलाया है? सीईओ रिया, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अरे, कैंटीन के छोटे से कर्मचारी को भी आप याद रखती हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि आपको पुराने चेयरमैन की वसीयत हमें सौंपनी होगी। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ कोई चालबाजी मत करना। मुझे पता है कि वसीयत तुम्हारे पास है। क्या रवि ने तुम्हें भेजा है? मुझे किसने भेजा है यह जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना समझना चाहिए कि आज यह वसीयत तुम्हें देनी ही होगी, चाहे तुम देना चाहो या नहीं। हा। और सुनो, तुम्हारा वह छोकरा अपनी ही फिक्र में है, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या आकाश को कुछ हो गया? वसीयत वाकई मेरे पास है, मैं तुम्हें ले चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। याद रखो, कोई चालाकी मत करना, बस आज्ञा का पालन करो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं जानती हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। मैं अभी तुम्हें ले चलती हूं। बचाओ। भागो। तो मौका देने पर भी नहीं मानती। लगता है तुम्हें सबका नहीं सिखाया, तो तुम समझोगी नहीं। चेहरा तो सुंदर है, लेकिन यहां काम नहीं आएगा। तुम क्या करने वाले हो? फिक्र मत करो, मेरी चाकू चलाने की स्पीड बहुत फास्ट है, तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं होगा। नहीं नहीं। डरो मत, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। विजय और उसके बेकार साथी? बेकार? अगर तुम्हें पता था कि वे बेकार हैं, तो उन्हें मुझे रोकने क्यों भेजा? तुम्हारा दिमाग भी ज्यादा तेज नहीं लगता। लेन, मैं तो बस वसीयत लेकर चला जाना चाहता था, मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम खुद चले आओगे। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं,
आगे से रिया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, एक उंगली तक नहीं, वरना मैं कोई रियायत नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है यह खत्म हो गया? अभी तो बस जांच पड़ताल थी, अब असली शुरुआत होगी। तुम्हें लगता है मुझे 2-4 मूव्स में हराकर बड़ा बन रहे हो? ये दोनों तलवारें आंख नहीं देखती। समझदार हो तो खुद को सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। आकाश सावधान। फिक्र मत करो, ये छोटी सी चीज मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। विशाल, मुझे पता है तुम रवि के आदमी हो, लेकिन मुझे उसके पीछे के आदमी में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर तुम उल्टा गवाही देने को तैयार हो तो मैं आकाश से कह सकती हूँ कि तुम्हारी जान बख्श दे। मेरी जान बख्श दे? हम्फ, तुम दोनों खुद मुसीबत में हो और यहाँ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज तुम्हें दिखाता हूँ मेरी विशाल की असली ताकत। मैं आखिरी बार पूछता हूं, तुम आखिर सीईओ रिया के साथ काम करोगे या नहीं? तुम्हारी इनर एनर्जी सच में मजबूत है, लेकिन सच्चाई के आगे सब कुछ फीका है। आकाश, उसके हाथ में गन है, तुम हार जाओगे। गन? गन क्या होती है? बहुत ताकतवर होती है क्या? अहंकारी। आज तुझे दिखाता हूं। गोली और इनर एनर्जी कौन सी तेज है? मैं फिर से आखिरी बार पूछता हूं, आखिर तुम किसके साथ होना चाहते हो? तुम अच्छी तरह सोचो कि आखिर किसके साथ काम करना है। सोचा नहीं था कि मैं विशाल इतने सालों से दुनिया में घूमता रहा। आज तुम जैसे एक नौसिखिए के हाथों फंस जाऊंगा। मैंने पैसे लिए हैं, मुसीबत दूर करनी है। अगर तुम सोचते हो कि मैं पलट जाऊंगा, हूं, बिल्कुल भी नहीं। हम आकाश सावधान। अरे बाप रे, लगता है मैं और नहीं संभाल पाऊंगा। आकाश, 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 मुझे डरा मत दो। आकाश, अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी? आकाश, तुम और मत पीटो, और पीटोगे तो मेरे घाव भी नहीं भरेंगे, पसलियां ही तोड़ दोगी। तुमने बेहोशी का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया, बहुत बुरा लगता है। अरे यार, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मैंने ज्यादा जोर से पीट दिया? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर और सहलाओगी तो और अच्छा लगेगा। दिन भर कुछ ठीक से रहते ही नहीं। ये कार्ड हमारे राजेश ग्रुप के सीनियर अधिकारियों के लिए ही होता है, एक्सक्लूसिव कार्ड। रवि के पीछे जरूर अमित है। अमित? तुम्हारा भाई? तो फिर हम सीधे उससे मिलने चले जाएं? नहीं, मेरा भाई बहुत गहरी सोच वाला है। मैं भी उसे पूरी तरह नहीं समझती, और उसने मुझे मारने के लिए विशाल को भेजने की हिम्मत की। इसका मतलब उसके पास और भी प्लान है। हम सीधे उसके पास नहीं जा सकते। मैं हूं यहां, तुम क्यों डर रही हो? सीईओ अमित, पिछली पार्टी में वो दोनों नालायक भाग गए थे। इस बार गुरु विशाल खुद काम पर लगे हैं। रिया जैसी छोटी मोटी चीज से निपटने में उनके लिए यह आसान काम है। जब चेयरमैन की वसीयत हमारे हाथ लग जाएगी, राजेश ग्रुप सिर्फ आपका ही होगा। कौन है? लगता है तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आकाश, तुम यहाँ कैसे आ गए? गुरु विशाल कहाँ हैं? गुरु विशाल? अरे तुम उस बूढ़े की बात कर रहे हो ना? उसने मेरे साथ 2-4 वार की है, जमीन पर बेहोश पड़ा है, इतना कमजोर निकला। तुम कौन होते हो? यहाँ बकवास कर रहे हो? तुम्हारी सीईओ रिया कहाँ है?
वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? शायद उसे कुछ हो गया है। इसलिए तुम अकेले बेवकूफों की तरह अंदर घुस आए। लड़ाई ढूंढ रहे हो ना? मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है सीईओ रवि। तुम नहीं। मैं नहीं मरी। भैया, तुम्हें जरूर हैरानी हुई होगी। रवि, यह तुम हो जिसने बिल्कुल सही होने का दावा किया था। हादसा, बिल्कुल हादसा था। जरूर विशाल था। विशाल ने दुश्मन को हल्के में लिया, इसलिए हार गया। आप मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं अभी लोगों को तैयार करता हूँ, उन सबको खत्म कर देता हूँ। लोगों से संपर्क करो, लेकिन तुम्हारे वो सारे छोटे भाई पहले ही मेरे आदमियों ने सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड थाने में पहुंचा दिए हैं। अब शायद वे पुलिस वालों के साथ चाय पी रहे होंगे। तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। सारे निकम्मे, चले जाओ। बहन, चूंकि आ ही गई हो तो बैठ जाओ। हम भाई बहन को बहुत दिन हो गए बात किए। आकाश, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी रक्षा करोगे। चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। और मैंने अभी तक क्रिस्टल नहीं लिया है क्या? आंटी सीमा, चाय लाओ। रिया, भाई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। सच तो यह है कि तुम एक लड़की हो, राजेश ग्रुप चला रही हो। इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हारी कंपनी के काम में मदद करूं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, मदद करो। तुम मेरे नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो। अरे नहीं, तुम्हारी यह हालत देखकर तुम सफाई का काम करो। कम से कम सफाई में ज्यादा ताकत नहीं लगती। देखा है, पहले मेरे साथ दो चार हो जाए। सुनो आकाश, ये आंटी सीमा महागुरु लेवल की फाइटर हैं। विशाल से तो कितने गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तेरी वो छिछोरी कुश्ती इनके आगे कुछ नहीं चलेगी। मेरी सलाह है तू जल्दी से हार मान ले और मत लड़। महागुरु का ये हाल? मेरे गुरु ने जो लकड़ी का पुतला दिया था वो भी इतना मार नहीं खाता। वो पुतला तो कम से कम 3 थप्पड़ झेल लेता। मौत सामने है और तुझे पता भी नहीं। आंटी सीमा, जल्दी से इसका काम तमाम करो। बस रिया, हम एक परिवार हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। पापा चले गए, कंपनी बिना सिर के है। मैं तेरा भाई होने के नाते बस तेरा बोझ बांटना चाहता था। तेरे अकेले परेशान होते देख नहीं सकता। मेरी मदद? पापा अभी गए हैं और तूने रवि के साथ मिलकर कंपनी में अपने जासूस बिठा दिए। सारे अहम डिपार्टमेंट्स के हेड्स तूने अपने लोगों से बदल दिए और आखिर में विशाल को मुझे मारने भेजा। ये है मेरी मदद? अमित, तेरा चेहरा बहुत मोटा हो गया है। रिया, ऐसा मत कहो। पापा तो बूढ़े होकर भ्रम में थे, इसलिए कंपनी तुझ जैसी लड़की को दे दी। मैं भी इस परिवार का बेटा हूं, मेरा भी हक है। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ वापस ले रहा हूं जो मेरा हक से था। और सुनो, तेरे पास बस ये नौसिखिया लड़का ही तो है। ये तुझे कुछ देर बचा ले, पूरी जिंदगी बचा पाएगा क्या? जिस दिन ये तुझे बचा नहीं पाया, कंपनी किसी और के हाथ चली जाएगी तो पापा की मेहनत बेकार हो जाएगी। बाहरी? आकाश को मैंने खुद अपना पति चुना है, वो बाहरी नहीं है। अगर बाहरी किसी को कहना है तो शायद तुम यहाँ के बाहरी हो, नाजायज बेटे। अमित, उस साल मेरी माँ ने तुम्हें अकेला और बेसहारा देखा। अफवाहों और बदनामी की परवाह किए बिना तुम्हें राजेश घराने में वापस ले आई। तुम्हें खाना पीना दिया, तुम्हें मेरी तरह की जिंदगी जीने दी। तुम्हें इसी से संतोष करना चाहिए। लेकिन अब तुम सिर्फ राजेश घराने की दौलत के पीछे ही नहीं हो, बल्कि मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्या तुम्हें मेरी माँ का एहसान नहीं है? अमित, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, राजेश ग्रुप पर नजर गड़ाना बंद करो और मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में भी मत सोचो। मैं रिया भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और बुरी सोच आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आकाश, चलो हम चलते हैं।
तुम्हारा ये क्या मतलब है? आंटी सीमा, उन्हें जाने दो। सीईओ अमित, आपने ऐसे ही उन दोनों को छोड़ दिया? क्या आप राजेश ग्रुप को रिया के हवाले करने वाले हैं? अगर तुमने काम ठीक से किया होता तो वह यहाँ कैसे खड़ी होती और कैसे कह पाती कि मैं एक गैर कानूनी बेटा हूँ? तुम्हें मेरा उन्हें जाने देना देखकर शर्म नहीं आती? सीईओ अमित, मैंने गलती कर दी, मैं सच में गलत था। मुझे आखिरी एक मौका और दीजिए, मैं वादा करता हूँ काम बिल्कुल साफ सुथरा कर दूंगा, किसी को भेजकर उन दोनों का काम तमाम करवा दूंगा। और मैं कसम खाता हूँ आपकी असली पहचान मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। मैं आपका वफादार हूँ सीईओ अमित। लेकिन मेरा राज किसी और को पता है तो मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। हेलो पापा। सीईओ रिया, यह रास्ता तो तुम्हारे घर जाने का नहीं लग रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? आज अमित से मिलने जा रही हूँ। यह एक चेतावनी है और एक चुनौती भी। वह बहुत गहरी सोच वाला इंसान है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सुरक्षा के लिहाज से पहले पुराने घर में रहते हैं। पुराना घर? पुराना घर वह है जो मेरे पिता जीवित थे तब चुपके से मेरे लिए खरीदा था। अमित को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। कब मैं अपने गुरुजी के लिए ऐसा घर खरीद पाऊंगा? फिक्र मत करो, बाद में मैं तुम्हें बिजनेस सिखाऊंगी। जब तुम सीख जाओगे तो एक घर क्या 10 घर भी खरीद सकते हो। चलो पहले अंदर चलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, काफी देर से कुछ खाया नहीं, थोड़ी भूख लगी है। तो फिर पहले खाना खाते हैं। वाह, यह खाना तो बहुत जबरदस्त है। अरे सीईओ रिया, तुम्हारे पास पैसे काफी है ना? पिछली बार मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, एक मुर्गी भी पूरी नहीं खा सके और औरतों का एक ग्रुप पीछे भागता रहा। औरतों का एक ग्रुप पीछे भागता रहा? हाँ, वही दिन जब मैं तुम्हारी कार में बैठा था। 100 रुपए कम पड़ गए क्योंकि वह जगह खाने की जगह थी ही नहीं। लो, तुम्हें भूख लगी थी ना? जल्दी खाओ, यह सबका बिल पहले ही चुका दिया गया है। अच्छा, तो फिर मैं कोई शर्म नहीं करता। आकाश, आज मैंने अमित के घर कहा कि तुम मेरे खुद चुने हुए पति हो। तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं आया? अरे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, यह आपका बिल है, आप रख लीजिए। आप दोनों धीरे धीरे खाइए, जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा। जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं, मैं बहुत ज्यादा खा गया हूँ। मुझे थोड़ा घूमने जाना है खाना पचाने के लिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो तुम ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी वापस आ जाना। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ। खा लिया। सही मौका है शरीर हिला डुला लेने का। वे लौट आए हैं, थोड़ी देर और रुको, फिर हम कार्रवाई करेंगे। बॉस, वह आ गया है। वह कौन है? तुमने हमें कैसे पहचान लिया? तुम लोग इतने सारे यहाँ इकट्ठे हो, दिल की धड़कन ढोल की तरह सुनाई दे रही है। पता न चलना मुश्किल ही था। अच्छा हुआ, चूंकि तुम खुद ही चले आए तो हमें तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भाइयों, हाँ चलो। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? अमित ने। उन्हें पीटने के बाद मुझे नहीं मार पाओगे। नहीं नहीं, मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा मत करो। भाइयों, मुझे बचाओ। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। चिंता मत करो, मैंने लोग भेज दिए हैं। कल सुबह अखबार की हेडलाइन उन दोनों के पुराने घर में दुर्घटनावश मरने की खबर होगी। तुमने जिन लोगों को भेजा है वे कुशल है ना? मेरे काम पर तुम्हें भरोसा नहीं है? ठीक है, काम पूरा होने के बाद राजेश ग्रुप के 20% शेयर समय पर तुम्हें मिल जाएंगे। साथ काम करके खुशी हुई, बस अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। ये कौन सी शराब है? खट्टी और कसैली है। मेरे गुरु द्वारा पहाड़ों पर बनाई गई दवाई वाली शराब से भी बदतर है। आकाश, तुम यहां कैसे आए? तुम कैसे अंदर आए? मेरे बाहर खड़े आदमी कहां हैं? जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तो दरवाजा बंद नहीं था, मैं अचानक से अंदर आ गया। और तुम्हारे वो छोटे भाई बांस के झुरमुट में पड़े उन लोगों की तरह जमीन पर सो रहे हैं। वे जल्दी नहीं उठेंगे। अच्छा, मैं अभी तक खुद तुम्हारी तलाश में नहीं निकला और तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। तो आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा ताकि तुम मेरे बड़े काम में दखल न दे सको। तुम लोग इतना पसंद क्यों करते हो इस काले काले सामान से? यह आखिर क्या मजेदार है? मजेदार? ये चीज किसी को नहीं पहचानती। चूंकि तुम लोग इतना शौकीन हो इसे खेलने का, तो मैं भी खेलूंगा। अरे ये तुम सच में पागल हो? ये चीज बेफिक्री से नहीं खेलने वाली, जान जा सकती है। ये तो मेरे बचपन के गुलेल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हिलना मत। तुमने कहा था ये आंख नहीं देखती। आकाश, तुम्हें लगता है मैं छाया समूह का बॉस होकर बस इतनी ही काबिलियत रखता हूं? ये आत्मा बंधन जाल एक बार शुरू हो गया तो जब तक मैं खुद इसे नहीं खोलता, नहीं तो तुम जीवन भर यहां से नहीं निकल सकते। तुम दोनों आज यही मरोगे। अब तो साथ रहकर भी सुरक्षा दे रहे हो, कोई भी बचा नहीं सकता। यह जादू का घेरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, यह तो तुम्हारे जापान का वही घटिया जादू का घेरा है। टेढ़ी मेढ़ी है। मेरे गुरुजी ने पहाड़ पर जो जानवर भगाने वाला घेरा लगाया था वह इससे कहीं बेहतर था। तू चुप रहो। यह घेरा मैंने जापान से खास तौर पर तुम जैसे आंतरिक ऊर्जा वालों को फंसाने के लिए लाया है। एक बार यह घेरा सक्रिय हो गया तो जब तक मैं इसे खुद नहीं खोलता, कोई भी यहां से बचकर नहीं निकल सकता। अभी तो तुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब यह घेरा पूरी तरह बन जाएगा तो तेरी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर तू एक आम इंसान से भी बदतर हो जाएगा। तब मैं तुझे मार डालूंगा जैसे कोई चींटी कुचल दी जाती है।
यह घेरा देखने में काफी ताकतवर लगता है, लेकिन क्या यह सब तुमने हमारे महान देश दशिया से नकल तो नहीं किया? सबसे बुनियादी घेरे की आंख भी छुपाना नहीं आया और यहां दिखावा कर रहे हो। तूने ये क्या क्या कर दिया? नहीं हो सकता, यह घेरा हमारे जापान के निंजा महारथी भी नहीं तोड़ पाए। ये कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? तुम लोगों ने घेरा सीखते समय पूरा नहीं सीखा। सबसे बुनियादी घेरे की आंख का राज भी नहीं जानते। मानो जमीन पर लिख दिया हो, आओ मुझे मारो। इसमें क्या फर्क है? अगर मैं इसे नहीं तोड़ पाता तो मैं तुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हूं। बताओ, क्या मैं अब किसी की रक्षा कर पाऊंगा? मत मुझे मत मारो। मैं भी किसी के इशारे पर काम कर रहा था, तभी तुम्हारे और रिया जी के खिलाफ गया। मैं वादा करता हूं आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुझे छोड़ दूंगा। तूने ही पुराने घर में लोग भेजे थे रिया को मारने के लिए। तब तूने मुझे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तूने अमित के साथ मिलकर राजेश ग्रुप पर कब्जा किया, इतने लोगों की जान ले ली, तब आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? आकाश जी, ऐसा आप मुझे छोड़ दीजिए। आगे से मेरा छाया समूह आपके इशारों पर नाचेगा। मैं अमन भी आपकी आज्ञा मानूंगा, ठीक है? दुर्भाग्य से मुझे जापानी कुत्ते की जरूरत नहीं है। थक गया, सोने चलते हैं। आकाश, यकीनन उसी ने यह सब किया है। बुरी खबर बॉस, मेरे साथ आओ जल्दी। बॉस होश में आओ। भाई, यह क्या हुआ? हमारा छाया समूह एक ही झटके में खत्म हो गया। यकीनन वही आकाश है। तुरंत जाकर इकट्ठा करो जो भी लड़के होश में आ गए हैं। आकाश से बदला लेने हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। जी। चलो कम। निकलो। आकाश, तुम छाया समूह के लोग मेरी कंपनी को घेरने का क्या मतलब है? आकाश, तुम आ गए आखिरकार। आज देखता हूं तुम कहां भागते हो। राहुल, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हमारा राजेश ग्रुप और तुम्हारा छाया समूह हमेशा से एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते आए हैं, है ना? सीईओ रिया, आज हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हम उसके लिए आए हैं। कल उसने हमारे इतने सारे आदमियों को पीटा और हमारे बॉस अमन को बेकार कर दिया। यह बकाया
आज हमें उससे जरूर निपटना होगा। आकाश, तुमने उनके बॉस को बेकार कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। किसने कहा उसे पुराने घर पर नजर रखने के लिए लोग भेजने को और तुम पर हमला करने को? मैं बस बैठकर तमाशा नहीं देख सकता था ना? आकाश, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? छाया समूह के पीछे की ताकतें बहुत जटिल हैं। अमन, वह तो कई बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। वे लोग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। पीछे कोई है तो क्या हुआ? जो भी तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करे, मैं उसके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा, खासकर तुम पर। तुम जल्दबाजी मत करो राहुल, इस बात में कुछ गलत फहमी हो सकती है। आकाश जवान है, जोश में है। अगर उससे तुम्हारे छाया समूह का कोई अपमान हुआ है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर तुम लोगों को कोई मुआवजा चाहिए, जब तक वह उचित सीमा में हो, हमारा राजेश ग्रुप जरूर पूरा करेगा। बस तुम लोग कंपनी पर हमला बंद कर दो, हमें सामान्य तरीके से काम करने दो। माफी? मुआवजा? क्यों? गलती तो उनकी थी। कल मैंने उन्हें देखा था पुराने घर के आसपास चुपके चुपके घूमते हुए। साफ दिख रहा था उनकी नीयत साफ नहीं थी। तो मैंने जाकर उनसे पूछताछ की और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। और तुम भी। हेडक्वार्टर तो तुम ही मुझे लेकर गई थी। अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हारे बॉस को बर्बाद किया, तो सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो। आकाश, चुप रहो। आकाश, आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया। तुम ही हो जिसने हमारे आदमियों को पीटा और हमारे बॉस को बर्बाद किया। भाइयों, तुम सबने सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। तो तैयार हो जाओ। आज आकाश को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तैयार। घुटने टेको। कृपया आकाश जी, हमें अपने साथ रख लीजिए। कृपया आकाश जी, हमें अपने साथ रख लीजिए। आप, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझसे बदला लेना चाहिए था ना? आकाश, सावधान, उनकी कोई चाल हो सकती है। आकाश जी, सी और रिया, हम बिल्कुल भी कोई चाल नहीं चल रहे। हम सच्चे दिल से आपको अपना नया बॉस मानना चाहते हैं। नया बॉस? क्यों? मैंने तुम्हारा बॉस अमन नहीं था क्या? मैंने उसे नष्ट कर दिया। उसे मुझसे नफरत नहीं होनी चाहिए। आकाश जी, आपको पता नहीं है, ये अमन भाई एक जापानी है। कई साल पहले हमें हराकर छाया समूह पर कब्जा करने के बाद हम सबको हमेशा सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा। हमसे हर तरह के गंदे काम करवाता रहा और हमें देशवासियों को परेशान करने भेजता था। हम उससे बहुत पहले ही तंग आ चुके थे। लेकिन बात यह है, वह मार्शल आर्ट्स में बहुत तगड़ा था। हम उसका विरोध कर ही नहीं सकते थे। कल आपने आसानी से उसके जापानी मैट्रिक्स को तोड़ दिया और उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति भी नष्ट कर दी। ये तो हमारा सारा गुस्सा निकाल दिया। हम सब जानते हैं कि आप असली काबिलियत वाले इंसान हैं। आपके साथ रहना उस जापानी शैतान के साथ रहने से तो बेहतर ही होगा। इसलिए हमने तय किया है कि आपको हमें जरूर अपनाना होगा। आगे से हम सब आपकी ही सुनेंगे। ऐसी बात थी, पहले ही क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम मुझसे लड़ने आए हो, क्योंकि तुम सब सच्चे दिल से आत्मसमर्पण कर रहे हो। तो ठीक है, स्वीकार कर लेता हूं। सबको स्वीकार कर लेता हूं। ठीक है, मान लिया। आकाश, तुम फिर से सोचोगे नहीं? वे छाया समूह के लोग हैं। उन्होंने काफी उपद्रव मचाया है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। इसके अलावा कंपनी में तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोगों की कमी है ना? क्यों ना उन्हें सिक्योरिटी टीम में रख लिया जाए? तुम इंतजाम करो। छाया समूह वालों को सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाए। वे मानेंगे? बढ़िया, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत अच्छा। हम बॉस आकाश और सीईओ रिया की सेवा करेंगे। क्या देख रहे हो? बॉस ने हमें रख लिया। जाओ, इंतजाम सुनो। ठीक है, मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कब चोट लगी? इतनी बड़ी घटना हुई, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था।
हम मिलकर सामना करते। सी और या सीओरिया, हाल ही में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। कह रहे हैं कि आप राजेश ग्रुप की गैरकानूनी बेटी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आप किसी लड़के को पाल रही हैं। आप राजेश ग्रुप की वारिस बनने लायक ही नहीं हैं। अभी हमारे शेयरों की कीमत गिरने लगी है। यह जरूर अमित की हताश कोशिश है। वह सीधे मुझसे नहीं लड़ सकता, इसलिए ऐसे घटिया तरीके अपना रहा है, मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। जबकि असली गैरकानूनी बच्चा तो वह खुद है, और अब वह बेबुनियाद अफवाहें फैला रहा है। मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ, खुद सफाई देने के लिए और सामने से माफी मांगने के लिए। आकाश, पहले जल्दी मत करो। हमने अभी अभी यह पता लगाया है, पीछे से अफवाह फैलाने वाले अकाउंट, उनके पीछे के आईपी एड्रेस सभी की ओर इशारा करते हैं, संजय ग्रुप की मीडिया कंपनी की तरफ। संजय ग्रुप। समझ आया अमित इतना जिद्दी क्यों है और कैसे ला पाया छाया समूह के लोगों को मेरे खिलाफ। असल में उसके पीछे संजय है। संजय कौन है? क्या वह बहुत ताकतवर है? अभी तक तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला छाया समूह के लोग पहले इतने घमंडी क्यों थे। इसलिए क्योंकि वे हमेशा संजय परिवार के साथ काम करते थे। अमन हमारे यहाँ जम सका, वह भी संजय की वजह से, जो हमेशा उसका साथ देता रहा। अब उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि छाया समूह ने धोखा दे दिया है और हमारी तरफ आ गया है। इसलिए वे अफवाहें फैला रहे हैं ताकि मुझे मजबूर कर सकें राजेश ग्रुप की वारिसी छोड़ने के लिए। बस एक और संजय ही तो है, मैं उसे खत्म कर दूं, सब खत्म। जल्दबाजी मत करो संजय, बिल्कुल भी अमन जैसा नहीं है। उसने पहले पहाड़ों पर साधना की थी, वह एक सच्चे ज्ञानी है। उनकी मार्शल आर्ट महागुरु से भी कहीं ऊपर है। तुम उनके मुकाबले की बात ही नहीं करते। हमें सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। पहले राजेश ग्रुप को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ मेरे माता पिता के ज़माने का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और आकाश का ऑफिशियल बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट। तुम सभी मुख्य मीडिया से संपर्क करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस समय पर बुलाओ। इस बार मैं अमित की उम्मीद को पूरी तरह से कंपनी विरासत में पाने की खत्म कर दूंगी। मुझे लगता है आप सभी को आज पता होगा रिया आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। ऑनलाइन अफवाह है कि मैं रिया राजेश ग्रुप की अवैध बेटी हूं और किसी लड़के को पाल रही हूं। ये सब झूठे आरोप हैं। यह मेरे माता पिता के जाने के बाद मिला है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जो साबित करती है कि मैं राजेश ग्रुप की असली वारिस हूं। और आकाश मेरा निजी सहायक है, जिसे मैंने नियुक्त किया है। यह हमारा साइन किया हुआ ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर तारीख मौजूद है। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि आकाश मेरा पालतू प्रेमी है। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लेकिन कोई धुआं नहीं बिना आग के। इन अफवाहों के सामने आने के पीछे शायद कोई और सच्चाई छिपी है। मैंने अभी सिर्फ यह साफ किया है कि मैं अवैध बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि हमारे राजेश परिवार में अवैध बेटे की अफवाह झूठी है। तो आपका मतलब है राजेश परिवार का कोई और बच्चा बाहर है? आपका मतलब है अमित? ढोंग बंद करो। अवैध बेटी ही हो तुम, राजेश ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। निकल जाओ यहां से। राहुल, दोस्तों के साथ सी और रिया की सुरक्षा करो, उन्हें चोट न लगने देना। यहाँ का मैं संभालता हूँ। जी, तुम लोग मेरे साथ आओ। आकाश, ध्यान रखना। राहुल, तुम जल्दी जाओ और उस पर नजर रखो, उसे कोई बेवकूफी ना करने देना। ठीक है, तुम लोग पहले सी और रिया जी को लेकर जाओ। अमित, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबाही मचाई, अफवाहें फैलाई, और क्या है जो तुमने नहीं किया? बॉस, जल्दबाजी मत करो। सीईओ रिया जी ने कहा है, अमित के पीछे तो लू परिवार है, तुम उनसे पार नहीं पा सकोगे। हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। बुरा हुआ, अब निकलना मुश्किल है।
बॉस बॉस, अब आगे तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? मतलब क्या है? क्या तुम मेरे आदमी नहीं हो? अब तुम्हारा काम आने का समय है। अब तुम्हारी बारी है। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे रख दो। मेरा सिर! अरे मेरी कमर! बॉस, मुझे नीचे रख दो। सोचा नहीं था, तुम काफी मजबूत हो। इतना मजबूत होने के बावजूद इतना सब झेल नहीं सकता। बॉस, अगली बार जब आप मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल करें तो पहले बता दिया करो ताकि मैं तैयार रहूं। आकाश, सोचा नहीं था तुम में वाकई कुछ खास है, लेकिन इन छोटे मोटे लोगों को हराना मेरे सामने टिकने के लिए काफी नहीं है। अमित, तुमने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दखल दिया, अफवाहें फैलाई और कौन सा गंदा चाल बाकी है आज सब कुछ दिखा दो। हमेशा पीठ पीछे मत करो, नीच हरकतें घिन आती हैं। फिर वही चेहरा, मुझे तुम्हारा यह चेहरा सबसे ज्यादा नापसंद है, सच में। बॉस सावधान। तू ही है? एक कदम और आगे बढ़ा, मैं तुझे मार डालूंगी। शायद तू भूल गया है पिछली बार किसने एक लात मारकर तुझे दीवार में धंसा दिया था। तू मौत को बुला रहा है। बॉस, तुम तो जबरदस्त हो। इतनी जल्दी खुश मत हो। मायावी राक्षस, तुम इंटरनेशनल किलर रैंकिंग में नंबर 1 हो। मायावी राक्षस। मायावी राक्षस? बॉस, वह दुनिया की नंबर 1 किलर है। भेष बदलने और चाबुक चलाने में माहिर है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कितने ही मास्टर्स उसके हाथों मारे गए हैं। तुम्हें कुछ तो जानकारी है। आकाश, तुम मेरे इतने हमले झेल सके, तुम भी कमाल के हो, लेकिन आज तुम्हारी मौत तय है। आकाश, तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैं तो शुरू में तुम्हें मारने का इरादा भी नहीं रखता था, लेकिन तुमने उस रिया की हिफाजत करनी शुरू कर दी, बार बार मेरे काम में रुकावट डाली। तुम बहुत ही अक्खड़ हो, इसलिए आज तुम्हारा अंतिम दिन है। अरे बॉस आकाश, ऐसी फूहड़ ताकत के साथ खुद को दुनिया का नंबर 1 किलर कहता है। क्या वे बस खाते ही रहते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने सिर्फ एक ही मूव में कैसे? आकाश, तू आखिर है कौन? जिसने भी रिया पर हाथ उठाया है, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बॉस, आप तो कमाल के हैं। बस एक ही झटके में ढेर कर दिया दुनिया के नंबर 1 किलर को। हमारा छाया समूह सच में गलत इंसान का साथ नहीं चुना। आकाश, तू इतना घमंड मत दिखा। चाहे तूने मायावी राक्षस को हरा भी दिया तो क्या हुआ? आज तू यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। फिर से यही चीज। तुम्हें ये कैसे आता है बंदूक खोलना? मैंने छाया समूह की बिल्डिंग में ही इस पर रिसर्च कर ली थी। ये तो बस ऐसे ही है। वाह बॉस, आप जबरदस्त हैं। बंदूक तक खोल डाली। अब देखते हैं ये क्या करता है। आकाश, अगर तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने कहा था मुझे तेरा यही चेहरा सबसे ज्यादा नफरत है। फिर से वही। तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है तुम्हारी जबान सीधी करने आया हूं। मुझे छोड़ दो। अब माफी मांग रहे हो? जब झूठी अफवाहें फैला रहे थे तब चुप क्यों नहीं रहे? सिर्फ यही नहीं कि रिया को हरामी बेटी कहा, बल्कि मुझे भी गिगोलो कहा है। अरे हाँ राहुल, ये गिगोलो का मतलब क्या होता है? पहले रिया की असिस्टेंट ने भी चुपके से यही कहा था। बॉस, ये गिगोलो वाली बात, वो तो आपकी तारीफ कर रही थी। मतलब आप हैंडसम हैं, स्किन अच्छी है, ये तो अच्छा शब्द है। सच में? तो फिर इस बात को छोड़ देता हूं।
मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगा। लेकिन तुमने रिया को हरामी बेटी कहकर बदनाम किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। थप्पड़ मारो इसे, ताकि याद रखे अगली बार बेफिजूल बात ना करे। बॉस, ये ठीक नहीं है। अगर इसके पीछे के लू परिवार को पता चल गया, आप तो कुंग फू जानते हैं, बच जाएंगे। लेकिन मेरी खैर नहीं है। अरे अबे तू, मैं हूं ना, फिर डर किस बात का? जब अमन की मदद से वो तुम लोगों को परेशान कर रहे थे तब भूल गए? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? राहुल, वह तो एक कायर है। पहले अमन के पीछे पीछे घूमता था, उसने तुम्हें कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया। बस तुम ही हो जो इतने बेवकूफ हो, अब भी उसे अपना छोटा भाई समझते हो। तुम्हें घिन नहीं आती? अरे तू फिर से कहो तो, कौन है कायर? ओहो, कायर गुस्सा हो गया। हा। राहुल, तूने मुझे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे डर नहीं लगता कि संजय जी का परिवार तेरा काम तमाम कर देगा? अमित, ये तूने खुद बुलाया है। तेरी जुबान इतनी गंदी है, इस जुबान की कोई जरूरत नहीं। अरे बाप रे, कौन सा संजय जी का परिवार? बकवास, जब वे आएंगे तब देखेंगे। उस समय तूने जापानियों की मदद की, हमारे देश के लोगों को सताया था, हमारे छाया समूह के सदस्यों को सिर्फ एक टूल समझा। अब तू संजय जी के परिवार का नाम लेकर मुझे धमकी दे रहा है? आज मैं सिर्फ तुझे मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुझे याद दिलाऊंगा, बॉस आकाश और सीईओ रिया के बारे में आसानी से बदनामी नहीं कर सकता। तेरी यह गंदी जुबान, तेरी यह गंदी जुबान। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही तो सही है, यही तो मेरा असली साथी है। बॉस, अंकल अनिल। आकाश, मैंने तुझे कम आंका था। तूने अमित को हाथ लगाने की हिम्मत की, मतलब सीईओ संजय से दुश्मनी मोल ली। आज तू आसानी से नहीं जा पाएगा। तुम कौन हो? बॉस, यह संजय के आदमियों में से एक है। आमतौर पर छुपा रहता है, बस संजय के परिवार के लिए गंदे काम करता है। उसके तरीके बहुत गंदे हैं। और सुनो, हमें पता भी नहीं कि उसकी असली ताकत क्या है। तुम सावधान रहना। हाँ, संजय का आदमी होने से क्या हुआ? मुझसे टकराना है तो ताकत देखनी पड़ेगी। अपनी औकात भूल गया है क्या? मरना चाहते हो? नहीं, इस लड़के की आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा, शायद मैं भी हार जाऊं। चलो। अमित, तुमने ऑनलाइन अफवाहें फैलाई हैं। अब तुम्हें सामने आकर सफाई देनी होगी, नहीं तो तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। अंकल अनिल, आप क्या कर रहे हैं? सीधे हमला करके उसे सबक सिखा दो। यह लड़का आम नहीं है। अगर असली लड़ाई हुई तो शायद मैं उससे हार जाऊं। जल्दी से निकलने का रास्ता सोचो। पहले सीईओ संजय को बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसा रहा? सोच लिया? बस एक ही तो है सफाई का आर्टिकल, सीईओ अमित। अंकल अनिल, बस करो। ठीक है, चलो। अरे बॉस, आप तो कमाल के हैं। संजय का मैनेजर भी आपसे डरकर भाग गया। वह भी एक समझदार इंसान है। अरे हाँ, तुम मेरे लिए पता लगाओ, क्या उसने सच में सफाई वाला आर्टिकल डाला है? मतलब आपको तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया था। यह सीईओ संजय, अमित आ गया है। सीईओ संजय, मैं गलत था। मुझे आवेश में आकर तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी रिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आप मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं राजेश ग्रुप जरूर हासिल कर लूंगा। मौका? क्या मैंने तुझे कम मौके दिए हैं? अगर तूने धैर्य नहीं खोया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपद्रव न किया होता, मेरे द्वारा भेजे गए पत्रकार अब रिया को हरामी होने के मुद्दे पर दबा चुके हैं। वह अब कुछ नहीं कर सकती।
अगर तेरी पहचान का इस्तेमाल ना किया होता। कानूनी तौर पर राजेश ग्रुप पर कब्जा करने के लिए क्या तू अभी यहाँ होता? सीईओ संजय, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। कृपया मुझे आखिरी मौका दीजिए। इस बार मैं आपकी हर बात मानूंगा। बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी सीईओ संजय। चुप रह। आज से रिया और आकाश का मामला मैं खुद संभालूंगा। तू लिन परिवार में रह और मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी कर। जी बॉस, आज तो आप जबरदस्त थे। किसी दिन मुझे जरूर सिखाना शिष्य। आकाश तुम लौट आए। आकाश तुम वापस आ गए। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ सो कैसे गई? घर जाकर सोना नहीं आता। तुम भी तो ऑफिस आ गए, घर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट लगी है और मुझसे छुपा रहे हो, यहीं ठीक करने आए हो? अरे बस करो सीईओ रिया, बॉस बिल्कुल ठीक है। तुम उसकी फिक्र करने की बजाय मेरी फिक्र क्यों नहीं करती? आज तो मुझे बॉस ने हथियार बनाकर घुमाया था। अभी भी कमर दर्द कर रही है। कल ही नोटिस जारी कर दूंगी। तुम सब सिक्योरिटी वालों की सैलरी बढ़ा दूंगी। सीईओ रिया, आप सच कह रही हैं? हाँ सच। और बढ़ाकर 1000 रुपए और। वाह सीईओ रिया जिंदाबाद। हाँ। मैंने आज तुम्हें सुरक्षित वापस भी पहुंचाया है। तुम क्यों नहीं कहते कि आकाश जिंदाबाद? अगर आप जिद करके बाहर नहीं दौड़ते तो मैं भी आपके पीछे नहीं जाता और खतरे में भी नहीं पड़ता, और नहीं आपके हथियार बनकर घुमाया जाता। अरे तुम। अच्छा बस करो, तुम दोनों बहस बंद करो। सुरक्षित वापस आ गए, बस यही मायने रखता है। हाँ हेलो, नमस्ते। मिस रिया नमस्ते। संजय, संजय तुमने मुझे क्यों फोन किया? मिस रिया तनाव मत लीजिए, मैं तो बस आपसे पुरानी बातें करना चाहता था। पुरानी बातें? मेरे और तुम्हारे बीच शायद कोई पुरानी बात ही नहीं है। लेकिन मैं और तुम्हारे पिता राजेश जी पुराने परिचित हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? रिया, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? हेलो, तू यहाँ ड्रामा करना बंद कर। तुझे लगता है मुझे पता नहीं है? तू हमारी सीईओ को बाहर निकालना चाहता है ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके, है ना? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, उनके बारे में सोचना भी बंद कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छा तू है ना आकाश, मैं तुझे जरूर बताऊंगा मेरा विरोध करने का क्या नतीजा होता है। अरे अगर उसे सच में पता चल गया मेरे पापा की मौत का कारण, तो क्या होगा? सीईओ रिया, उसने जानबूझकर तुम्हें फोन किया है, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। उसकी बातें जरूरी नहीं सच हो। तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पापा की मौत कैसे भी हुई हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सच्चाई सामने लाने में। मैं हूं ना, तुम निश्चिंत रहो। आकाश, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। सीईओ रिया, आप तो बहुत पक्षपात कर रही हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी आपकी सुरक्षा कर रहा था, देखिए ना। अरे तुझे इसमें क्या मतलब? जा अपना गेट गार्ड का काम देख। नहीं बॉस, अब तो आधी रात हो गई है। आज इतना काम किया, एक दाना भी नहीं खाया। अरे अभी मेरे दोस्त ने बताया कैंटीन में खाना खत्म होने वाला है। अब नहीं गए तो सच में कुछ नहीं बचेगा। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही कैंटीन की आंटी पूजा से हमारे लिए खाना रखवा लिया है। जरूर मिलेगा खाने को। चलो। अच्छा चलो। वाह, इतना शानदार खाना। अरे क्या हुआ बॉस? इस खिचड़ी में जहर है। नहीं, ये तो कैंटीन है, दलिया में जहर कैसे हो सकता है? ये दलिया में सच में जहर है। कहीं तुमने ही तो नहीं किया? आंटी पूजा, ये खाना तुमने ही तैयार किया था। आखिर हुआ क्या है?
सियोरिया, मैं सच में नहीं चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। सचमुच तुम ही हो? आंटी पूजा, तुमने कंपनी में इतने साल काम किया है, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है ना? तुमने दलिया में जहर क्यों डाला? सियोरिया, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर हूँ। मेरे पति ने बाहर जुआ खेला है, करोड़ों का सूदखोरी का कर्जा चढ़ गया है। उन लोगों ने कहा कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो उसे मार डालेंगे। कल किसी ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि बस आपके खाने में कुछ मिला दो, वो मेरा सारा कर्ज चुका देंगे। मैं एक पल के लिए भटक गई और ये गलत काम कर बैठी। तुम्हें किसने भेजा था? वो? सावधान। रिया, रिया, जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, जल्दी से इसे रोकना होगा। राहुल, दोस्तों को लेकर सुरक्षा का इंतजाम करो, कंपनी की रक्षा करो। मैं रिया को ले जाता हूं जहर उतारने के लिए। ठीक है। रिया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। रिया, नहीं, अभी अगर मैं उसके शरीर में अपनी शक्ति भेजूंगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे खुद ही इसे काबू करना होगा। अभी जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, तुम्हें खुद अपनी शक्ति से इसे दबाना होगा। मेरे साथ करो, ठीक है? आओ। आकाश, नहीं। रिया, रिया, ध्यान लगाओ, एक बार और कोशिश करते हैं, ठीक है? आकाश, बेकार की कोशिश मत करो। मुझे लगता है यह जहर काबू से बाहर हो रहा है। रिया, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अरे हाँ, युगल साधना। जैसे पहले मैंने युगल साधना के जरिए उसे अपनी शक्ति दी थी, शायद अब भी मैं युगल साधना से उसके शरीर का जहर अपने अंदर खींच लूं और फिर उसे काबू कर लूं। रिया, मुझे माफ करना। तुम क्या करने वाले हो? रिया, अब भी सिर्फ युगल साधना ही तुम्हें बचा सकती है। मुझे पता है तुम नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। उसने सारा जहर अपने अंदर खींच लिया। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तुम होश में आ गई? कैसा महसूस हो रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूं। लेकिन तुम, अब सारा जहर तुम्हारे अंदर चला गया है, इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? मुझे क्या नुकसान होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है? बदलाव? मेरी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युगल साधना से जहर निकालते समय मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी आंतरिक शक्ति वापस आ जाएगी। अब तो मैं बहुत खतरनाक ताकतवर हो गया हूं। वह ऐसी बातें करते हुए शर्माता क्यों नहीं है? तो अच्छी बात है। बस दुख इस बात का है कि आंटी पूजा फिर भी बीमार पड़ गई। कंपनी के कैंटीन में जहर मिलवाने की हिम्मत की और गवाह को भी मरवा दिया। ये सब काम संजय के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन वह मुझे इतना निशाना क्यों बना रहा है? लगता है पहले मुझे अपने पिता की मौत की सच्चाई जाननी होगी, तभी पता चल पाएगा कि संजय का असली मकसद क्या है। आकाश, कल तुम मेरे साथ एक शख्स से मिलने चलोगे। छोटी सू आ गई है, बैठो। अंकल राजेश, मैं बिना समय गंवाए सीधी बात करती हूँ। आपके पास भी एक ठीक वैसी ही चाबी होगी, है ना? संजय जी, तुम सचमुच तुम्हारे पिताजी जितने ही चतुर हो। मेरी योजना तो यह थी कि जब तुम वसीयत के मुताबिक राजेश ग्रुप की आधिकारिक तौर पर कमान संभाल लोगे, तब सारी बातें बताऊंगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम पहले ही मुझे ढूंढ लोगे। ये दोनों चाबियां तुम्हारे पिताजी ने खास तौर पर बनवाई थीं। दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने पर ही खुल पाएगा वह विशेष तिजोरी जो उन्होंने पुराने घर के उस स्टडी रूम में छुपा रखी है। विशेष तिजोरी? पिताजी ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारे पिताजी हमेशा सतर्क रहते थे।
उन्हें पता था कि राजेश ग्रुप के अंदर के रिश्ते जटिल हैं। डर था कि उनके जाने के बाद तुम खतरे में पड़ जाओगी और राजेश ग्रुप को संभाल नहीं पाओगी। इसलिए उन्होंने यह प्लान बनाया था, वह तिजोरी। अगर किसी ने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो उसके अंदर की चीजें और तिजोरी दोनों नष्ट हो जाएंगी, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब समझ आया, संजय इतना ताकतवर होने के बावजूद केवल मेरी वसीयत और मुझ पर ही नजर रखता है। राजेश ग्रुप की संपत्ति पर सीधे हाथ नहीं डालता। शायद उसे डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे ये सब पता कैसे चला? संजय के पास बहुत ताकत है, पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाथ आंख आसमान तक। अगर उसने फिर कोई गंदी चाल चली बुरी नीयत से तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, उसकी आंखें फोड़ दूंगा ताकि उसकी हाथ आंख आसमान तक पहुंचे। आकाश, बस करो, अंकल राजेश यहाँ मौजूद हैं। आदत हो गई है, माफ करना। कोई बात नहीं। चूंकि पिताजी ने इस स्तर तक सोच रखा था तो शायद उन्होंने सेफ में अपनी मौत के सुराग छोड़े होंगे। अंकल राजेश, मैं अभी पुराने घर जाकर सेफ खोलना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिता ने कहा था कि वसीयत मिलने के बाद ही सेफ खोलना। अंकल राजेश, संजय अब और भी बदतर होता जा रहा है। जहर देने, हत्या जैसे काम तक कर रहा है। आगे वह क्या कर बैठे कौन कह सकता है। अब वाकई और इंतजार नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो अभी पुराने घर चलते हैं। रुको। अंकल राजेश, क्या हुआ? आकाश जी, मुझे सच में माफ करना। इस सेफ में जो चीजें हैं वो राजेश परिवार की निजता से जुड़ा है। पहले राजेश जी ने खास तौर पर कहा था कि सिर्फ मैं और राजेश परिवार के लोग ही मौजूद रह सकते हैं। तो कृपया आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार करें, मैं छोटे राजेश के साथ अंदर चीज ले आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बगीचे में पहरा देता हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दोनों चाबियां एक साथ स्लॉट में डालो, उल्टी दिशा में 3 बार घुमाओ तो खुल जाएगा। यह क्यों नहीं खुल रहा? इस किताब में मेरा नाम क्यों है? ये क्या है? पता नहीं, लेकिन इसमें एक चिट्ठी है। शायद तुम्हारे पिता तुम्हें बताएंगे। मेरी प्यारी बेटी, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी, इसका मतलब मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम जिद्दी हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं, खुद को बचाना भी सीखना होगा। मैंने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी है, सारी जायदाद तुम्हें दे दी है ताकि तुम्हें पूरा हक मिले राजेश ग्रुप की वारिस बनने का। पापा, अमित, तू तो बिल्कुल हद ही कर गया। ये है बिना मंजूरी का नकली दवा। तुमने संजय के साथ कैसे मिली भगत की? चुपके से हमारी फैक्ट्री में इन बेईमानी की चीजों का उत्पादन किया। पैसा कमा लेने से काम चल जाएगा ना? इतने सालों से कंपनी का मुनाफा वो तुमने भी तो लिया है, अब क्या ढोंग रचा रहे हो? तू अरे नालायक! मैंने पता लगा लिया अमित, संजय के साथ मिली भगत करके, हमारे राजेश ग्रुप की फैक्ट्री का इस्तेमाल करके संजय के लिए नकली दवा बनवा रहा है। मैंने पहले अमित को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की साजिश इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। पापा, अब तुम और कहां भागोगे? क्या अपने उस पुराने दोस्त से मदद मांगने जा रहे हो? वो बूढ़ा शायद कहीं मर गया होगा। अमित, तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? मैं तेरा बाप हूं। और तुम लोग नकली दवा बना रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो। क्या तुम्हें ईश्वर के कोप का डर नहीं? ईश्वर का कोप? मेरी नजर में तो सिर्फ पैसा और ताकत ही सब कुछ है। राजेश जी, मैंने तुम्हें मौका दिया था मेरे साथ काम करने का, ढेर सारा पैसा कमाने का, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि हमारे खिलाफ सबूत जुटाकर शिकायत कर दी। अब जब तुम साथ नहीं दे रहे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिन दहाड़े हत्या करने पर उतारू हो? तुम लोगों की हिम्मत तो देखो।
तुम कौन हो? कहां से निकले हो? अरे बाप, अभी साधना से बाहर आया हूँ। इतनी जोर से आंतरिक शक्ति नहीं लगा सकते अंकल। तुम पहाड़ पर भागो। यह मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम मेरी परवाह मत करो। जाना चाहते हो? लड़के, मैंने सोचा तुम कितने ताकतवर हो। पता चला तुम एक ही बार में ढेर हो जाते हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो तुम्हारे पास असली काबिलियत होनी चाहिए। तुम दुनिया बदलना चाहते हो? सीईओ संजय। जवान लड़के, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारा साथ दे सकता हूं। तू कौन है बेवकूफ? हमारे सीईओ संजय से ऐसे बात करने की हिम्मत? मैं हिलना मत। अभी मुझे उसके एक थप्पड़ लगा, आंतरिक चोट लग गई। अगर आज उससे सीधे लड़ें तो शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाए। पहले हम चलते हैं। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे बचा लिया। मैं बस जिंदा बचा हूं। यह चिट्ठी लिख रहा हूं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ पा रही हो तो शायद मेरे उस दोस्त ने अपने शिष्य को भेज दिया है स्पिरिट वेन क्रिस्टल ढूंढने के बहाने तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तब मैं भी चैन से जा सकता हूं। हमेशा तुम्हें प्यार करने वाला, राजेश। तो आकाश के पहाड़ से उतरने का कारण पापा की ही इच्छा थी। पता चला कि पापा को अमित और संजय ने ही मारा है। मिस राजेश, अब सच पता चला है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? आकाश तो बाहर ही खड़ा था। अंकल राजेश, आपने ही तो आकाश को बाहर रुकने के लिए कहा था। क्या यह हमारी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए नहीं था? बेटा रिया, अंकल को मत कोसना। तेरे पिता का मेरे प्रति बहुत स्नेह था, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। अब नदी प्रांत में जो राज है वह सीईओ संजय का राज है। मैं तभी अच्छे से रह सकता हूं जब मैं उनका साथ दूं। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी पूरी तरह तुम्हें सौंप दी थी। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने संजय का साथ दे दिया है? रिया, इस दुनिया में केवल एक चीज कभी धोखा नहीं देती, और वह है फायदा। तुम अभी बहुत नादान हो। राजेश ग्रुप, मैं इसे संभाल लेता हूं। इतनी देर हो गई फिर भी बाहर नहीं आई। रिया कहां गई? रिया, अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। रिया, तुमने कहा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, अब तो विरोध करो। अमित, तुम इतराओ मत। आकाश जरूर मुझे बचाने आएगा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आकाश, सीईओ संजय यहाँ है, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो। जब तुम मर जाओगे फिर मैं उसे मारूंगा। तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा। आकाश, जरूर आकाश मुझे बचाने आया है। इधर आओ, चलो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, रिया कहां है? आकाश, तुम देर से आए हो। हमने रिया को मार डाला है। अब तुम उसकी लाश भी नहीं देख पाओगे। चुप रहो। आकाश, रिया। आकाश, एक और कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं उसे मार डालूंगा। आकाश, तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। वे तुम्हें मारना चाहते हैं। चुप रहो। अमित, मैं उसका स्पेशल असिस्टेंट हूं। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो। आकाश, क्या सपने देख रहे हो? सीईओ संजय के इलाके में तुम उसकी रक्षा करने की सोच रहे हो? पहले खुद देख लो कि तुम खुद की रक्षा कर पाओगे या नहीं। आकाश, सीईओ संजय गोल्डन कोर का मास्टर है। आकाश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज तुम दोनों यहीं मरोगे। शरीर का जहर साफ नहीं हुआ है, पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा हूं। सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए, पहले रिया को बचाना होगा। आकाश, तुम जाओ। वे बस राजेश ग्रुप चाहते हैं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
1 महीने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने अभी तुम्हारी रक्षा नहीं की है। पारिवारिक व्यवसाय संभालने में स्पिरिट वेन क्रिस्टल भी नहीं मिला है। मैं कैसे जा सकता हूं? आकाश, अभी तक कोई भी मेरे सीईओ संजय के हाथों से नहीं बच पाया है। आज तुम दोनों की मौत तय है। आकाश, हाँ, स्पिरिट वेन क्रिस्टल, वह पत्थर तो असल में आकाश का ही था। शायद वह आकाश को ठीक करने में मदद कर सकता है। यह है, यही वह है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। आध्यात्मिक नस क्रिस्टल, यह तुम्हारा ही था। आध्यात्मिक नस क्रिस्टल। वह अचानक कैसे इतनी शक्तिशाली ताकत मिल गई? शरीर का सारा जहर साफ हो गया है और अब शरीर में एक तेज आंतरिक शक्ति है। यह आध्यात्मिक नस क्रिस्टल सचमुच कमाल का है। क्या आध्यात्मिक नस क्रिस्टल बस दिखावा है? आकाश, सावधान। पूरी जिंदगी साधना की अभी भी गोल्डन कोर अवस्था में तुम भी बहुत नाकारा हो। तुम आत्मा परिवर्तन अवस्था में पहुंच गए हो। पहले पहाड़ पर तुम्हारी मुसीबत का फायदा उठाकर मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, मेरी नरम दिली की वजह से, इसीलिए तुम्हें आज तक जिंदा छोड़ा। मौत सामने है, अभी भी घमंड में है, सचमुच अपनी ताकत नहीं पहचानता। आकाश, पहले मुझे लगा था कि हम दोनों यहीं मर जाएंगे। खैर, तुम हो यहाँ। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि इंसान को वादा निभाना चाहिए। मैंने तुमसे वादा किया था परिवार का कारोबार संभालने का, तो मैं उसे पूरा करके रहूंगा। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो अब कोई नहीं रोकेगा मुझे कंपनी संभालने से, और कल 1 महीने का समय भी पूरा हो जाएगा। क्या तुम फिर भी मेरे बॉडीगार्ड बने रहोगे? नहीं। तो क्या तुम पहाड़ों पर वापस जा रहे हो अपने गुरु के पास? हाँ। तो तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारे गुरु और पहाड़ों का जीवन ज्यादा अहम है। हाँ, सही कहा। आखिर तुम्हारा काम तो पूरा हो ही गया है, तो तुम आज ही जा सकते हो। मैं अभी तुम्हें जाने देती हूँ। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो गुरु से शादी का सामान मांगने, फिर लौटकर तुमसे शादी करने। शादी? मुझसे शादी? हाँ। तो तुमने अभी मुझसे झूठ बोला था। बहुत बुरे हो तुम। तो क्या तुम राजी होगी मुझसे शादी करने के लिए? यह तो तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। तुम मुझसे शादी करने के लिए कितने पैसे लाओगे? मैं पहाड़ों पर रहते हुए गुरु की लकड़ी काटने और खेती करने में मदद करता था। गुरु मुझे पॉकेट मनी देते थे। अरे हाँ, मैं दूसरों का इलाज भी करता था। शायद काफी पैसे बच गए होंगे। 1000 रुपए तो होंगे ही। इतने सारे? तो तुम पहले से ही पैसे बचा रहे थे चुपके से बीवी लाने के लिए? नहीं, मैं तुमसे मिलने के बाद ही बीवी लाने के बारे में सोचने लगा। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ। ओह, सुनो, घर में रहने पर आगे से खाना तुम्हें बनाना होगा, कपड़े भी तुम्हें धोने होंगे, और हर हफ्ते मेरे नेल्स देखो तो ये तो बढ़ गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे। अरे हाँ, मैं आज रात रूस भी जाना चाहती हूँ।